नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश सर में। देखिए दोस्तों, हम इस बार ये पढ़ रहे हैं शाहजहाँ। ठीक है, मुग़ल काल में। तो मुग़ल काल में हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने अब तक पढ़ लिया है बाबर पढ़ लिया है। ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं, वो हो गया है। ठीक है, इसके अलावा अकबर पढ़ लिया है। ठीक है, अकबर के बाद में जहांगीर पढ़ लिया है। तो हमने इतने पढ़ लिए। और जहांगीर के बाद में आता है शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसमें जो जहांगीर है उसकी थोड़ी डिटेल हम जान लेते हैं। देखिए, जहांगीर होता है तो जहांगीर की जो वैसे तो बहुत सी शादी करता है। इसमें दो राजवंश की जो शादियाँ हैं वो इसमें खास है। देखिए, एक तो जोधपुर और एक आमेर। ठीक है, तो जोधपुर है। जोधपुर से तो होता है जोधपुर से होता है खुर्रम। जोधपुर से होता है खुर्रम। और आमेर 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 से होता है खुसरो। जोधपुर का जो मोटा राजा उदय सिंह है उसकी जो बेटी रहती है, ठीक है, तो उसके गर्भ से तो जन्म लेता है शाहजहाँ। ठीक है, और जो आमेर का जो राजा भगवान दास, उसका जो उसके एक पुत्र होता है मान सिंह, राजा मान सिंह और मानबाई। तो मान सिंह की बहन थी मानबाई, तो उसके गर्भ से जन्म लेता है खुसरो। तो उत्तराधिकार के युद्ध में खुसरो समाप्त हो जाता है। ठीक है, और खुर्रम जीत जाता है, बच जाता है। तो यही आगे चलकर इसका नाम होता है शाहजहाँ। और इसका शासनकाल होता है वो होता है 1628 से 1658, यानी कि 30 साल आप मान लीजिए। तो अभी शुरू करते हैं शाहजहाँ एक नज़र में। देखिए, इसका शासनकाल 1627 से 58 होता है ना। ठीक है, 27 58 लिखा होता है। तो आप एवरेज 30 साल मान करके चलिए। मूल नाम इसका खुर्रम होता है। ठीक है, देखिए मुगल शासक में ये होता है कि जो बड़ा बेटा होता है उसको उत्तराधिकार नहीं मिलता। तलवार की बाजी, मतलब कितने बहुत सारे बेटे रहेंगे, पुत्र रहेंगे, तो तलवार उनमें युद्ध होगा और जो जीतेगा वही राजा बनेगा। इसमें यह है। तो शाहजहाँ की जो उपाधि है वो शाहजहाँ की उपाधि क्या है? शाहजहाँ। अब शाहजहाँ की उपाधि शाहजहाँ किसने दी? अहमदनगर के अभियान में शाहजहाँ ने इसको भेजा था। ठीक है, शाहजहाँ ने इसको भेजा था, तो जो जीत करके आया था, तो उसके बाद जहांगीर ने इसको शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की थी। अब शासनकाल की प्रसिद्धि के बारे में देखिए। ये मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहलाता है। मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग, या आप कह सकते हैं स्थापत्य, मुगल साम्राज्य का जो स्थापत्य काल का स्वर्ण युग, ऐसे कह सकते हैं। तो यानी कि जो किले महल थे, किले महल दुर्ग सब आज ज़्यादा इसी के शासनकाल में बने। इसने भी शादी की, बहुत सी शादी की, लेकिन जो इसकी जो बीवी थी मुमताज़, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मतलब उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था उससे ये। तो उसकी याद में इसने ताजमहल बनवाया। ठीक है, शाहजहाँ की पत्नी थी। तो शाहजहाँ ने शाहजहाँ ने एक ये करा कि इसने सिजदा और पायबोस को प्रतिबंधित किया। देखिए, सिजदा क्या होता है? सिजदा, राजा बैठा हुआ है और कोई दरबारी आता है। तो राजा को ये दरबारी जो राजा को सलाम करता है, तो वो था सिजदा। और पायबोस होता है घुटनों के बल बैठ करके राजा को सिजदा करना और उसके जो पैर है वो चूमना, ये होता है पायबोस। तो शाहजहाँ ने सिजदा और जो पायबोस, इन दोनों को प्रतिबंधित करवा दिया। एक ये मुगल काल का जो शाहजहाँ का जो टाइम है वो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे क्या है कि इसका जो निर्माण कार्य कब होता है। इसका निर्माण कार्य, इसमें क्या क्या इसने बनाया था। देखिए, जो दिल्ली का लाल किला है वो शाहजहाँ ने बनवाया है। अभी दिल्ली के लाल किले की जो अवधि, देखिए शाहजहाँ की अवधि क्या है? शाहजहाँ की अवधि है 1628 से 1658, इसकी ये अवधि है। तो
दिल्ली का जो लाल किला इसने बनवाया है, ये 1638 से लेकर के 1648 तक के इसमें बीच में इसने बनवाया। एक है अमीर खुसरो द्वारा फारसी में रचित निम्न पंक्तियाँ होती है। अमीर खुसरो द्वारा फारसी में एक पंक्तियाँ, ये अमीर खुसरो किस काल का है? ये अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय के काल का है। तो उसकी एक पंक्ति है कि गर फिरदौस बर यूरुए जमीयत यूँ हमीयत, ऐसे कुछ करके है। तो इसका मतलब है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, एक ये है। ये थोड़ा ध्यान रखना बस। ये है मोती मस्जिद, लाल किले के पास में है मोती मस्जिद है। तो आगरा लाल किला एक, ये वाला लाल किला आगरे में है। तो जो आगरा के लाल किले में संगमरमर से निर्मित है वो मोती मस्जिद है, ये आगरा के लाल किले में। ताजमहल आगरा में है, ठीक है। उसके निर्माण काल 1631 से 1653 है। आप ये मान के चलिए 22 वर्ष में बना, 22 साल बनने में लगे थे उसको। तो जो ताजमहल है इसमें जो मुमताज़ है उसका मकबरा इसमें है। ताजमहल के अंदर अगर हम जाएंगे तो उसमें जो बीच में इसमें मुमताज़ की कब्र रहेगी। और जब शाहजहाँ मर जाता है, शाहजहाँ का देहांत हो जाता है, तब इसकी कब्र इसके पास में बनवा दी जाती है। मुमताज़ की तो बिल्कुल बीच में सेंटर में बनी थी और इसके शाहजहाँ की कब्र इसके पास में बनवा दी थी। ये बनवाई थी औरंगजेब ने, ठीक है। वास्तुकार की बात करें तो अब जैसे ताजमहल के वास्तुकार की बात करें तो उस्ताद अहमद लाहौरी यानी नादिरुल असरार, उस्ताद अहमद लाहौरी हम मानेंगे, ठीक है। इसने जो दिल्ली का लाल किला उसका ये वास्तुकार मान लीजिए, आप शिल्पी मान लीजिए। लेकिन जो प्रधान मिस्त्री था यानी शिल्पी था, यानी ताजमहल को बनने वाला शिल्पी था, वो था उस्ताद ईसा खां, ये याद रखेंगे। मयूर सिंहासन शाहजहाँ के समय बना था। और जो कोहिनूर हीरा वो इस शाहजहाँ का सिंहासन उसके बिल्कुल ऊपर था, टॉपिक ऊपर था, पॉइंट पे। जो कोहिनूर हीरा इसके टॉप पर था। और ये मयूर सिंहासन यानी जो 32 मोर थे, 16 मोर इधर थे और 16 मोर इधर थे, ठीक है। तो इसको मयूर सिंहासन इसलिए बोलते हैं। और कोहिनूर इसको बिल्कुल टॉप पर था। तो ये जो नादिर शाह लेकर के गया था, मतलब ये जो औरंगजेब के बाद में जो मुगल काल का जो सिस्टम खराब हुआ था उसमें, तो ये जो मयूर सिंहासन है इसका अन्य नाम तख्त ताऊस है। इसको बनाया किसने था? मयूर सिंहासन को बादल खान ने। जो नादिर शाह था 1639 में, ये दिल्ली से लूट करके ले गया था मयूर सिंहासन को और कोहिनूर हीरे को। अच्छा, ये लाल खां कौन है? लाल खां जो शाहजहाँ के दरबार में प्रमुख संगीतज्ञ था। गुण समुद्र की उपाधि दी गई थी इसको। और शाहजहाँ कालीन देखिए ये गुण समुद्र की उपाधि इसको दी गई थी। और जो शाहजहाँ के समय में उत्तराधिकार, अब मुगल जो वंश है उसका इसमें यह है कि उत्तराधिकार जो बड़े बेटे को नहीं बनाया जाएगा, जो जीतेगा सब में लड़ाई होगी और जीतेगा वही राजा बनेगा। तो सीधी सी बात है, जैसे राजा बन गया उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होगा तो शाहजहाँ के बेटों में शुरू होगा, ठीक है। तो उत्तराधिकार की अवधि किस किस के जीवन काल में, यानी उत्तराधिकार के जब इसका टाइम आ गया, बिल्कुल ही बीमार पड़ गया था, तब इसमें उत्तराधिकार शुरू हो गया था। तो 1657-58 के दौरान शाहजहाँ के जीवन काल में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। तो उत्तराधिकार का युद्ध किन किन में हुआ, तो इसके प्रतिद्वंदी कौन कौन थे? देखिए, दारा शिकोह और औरंगजेब, और एक और था दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और एक मुराद। तो 4 पुत्र थे इसके। तो दारा शिकोह की उपाधि थी, देखिए, शाह बुलंद इकबाल इसकी उपाधि थी, और लघु अकबर भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे शाहजहाँ का ये जो दारा शिकोह था, शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था और सबसे प्रिय पुत्र था। तो शाहजहाँ दारा शिकोह को बनाना चाहता था। सबसे प्रसिद्ध रचना इसकी है दारा शिकोह की मजमुउल बहरैन, 2 समुद्र का संगम। इसका एक पुत्र है औरंगजेब के बारे में बहुत डिटेल आएगी। शाह शुजा
बंगाल में स्वयं को बादशाह इसने घोषित किया था। बंगाल में इसने बंगाली बादशाह घोषित किया। मुराद गुजरात में स्वयं को बादशाह घोषित किया, यानी कि हम मान के चले तो ये भारत है। बंगाल में शाह शुजा, गुजरात में मुराद और दक्षिण में औरंगजेब, और एक था दारा शिको यहाँ पर ये उत्तर की तरफ है। तो फिर भी इनमें युद्ध होती है। देखिए बहादुरगढ़ युद्ध होता है। देखिए ये युद्ध कैसे होता है। इसकी अवधि होती है 14 फरवरी 1558। स्थान बनारस। अब इसमें युद्ध किस में होता है, देखिए इन्होंने अपना इलाका घोषित कर लिया, अब युद्ध होगा। तो शाह शुजा सुलेमान शिको, यानी जो दारा का पुत्र था, शाह शुजा सुलेमान दारा शिको एवं मिर्जा राजा जयसिंह की शाही सेना से परास्त हुआ। ये दोनों मिर्जा राजा जयसिंह की शाही सेना से परास्त हुआ। मिर्जा राजा जयसिंह किसकी तरफ है, वो है औरंगजेब की, वो है मिर्जा राजा जयसिंह, वो है अभी दारा शिको के साइड में, मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है। यानी कि युद्ध एक तो शाह शुजा और सुलेमान शिको दोनों मिले हुए थे, और एक साइड में थे मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह से परास्त हो गए, दारा शिको की ओर से था, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे वो आपस में लड़ ही रहे हैं। देखिए अब धर्मत युद्ध की बात करते तो अवधि इसके 15 अप्रैल 1658 है। उज्जैन में हुआ ये धर्मत, उज्जैन में है। अभी उज्जैन में किसमें हुआ, औरंगजेब मुराद के हाथों महाराजा जसवंत सिंह व कासिम सिंह की शाही सेना परास्त। यानी औरंगजेब मुराद के हाथों, यानी ये दोनों थे, महाराजा जसवंत सिंह व कासिम की शाही सेना परास्त। ये दोनों मिले हुए थे। ये दोनों मिलकर के दारा शिको की जो सेना थी, उस सेना में थे महाराजा जसवंत सिंह और कासिम खां। तो ये दोनों मिलकर के जसवंत सिंह और कासिम की सेना को परास्त कर देते हैं। सामगढ़ का युद्ध होता है। इसकी अवधि होती है 29 मई 1658 में। स्थान होता है आगरा, और इसमें होते हैं ये दोनों है औरंगजेब और मुराद। वापस ये दोनों मिल करके किसको परास्त करते हैं, ये परास्त करते हैं दारा को। औरंगजेब और मुराद दोनों मिलकर परास्त करते हैं दारा को सामगढ़ के युद्ध में। और औरंगजेब ने मुराद, फिर बाद में औरंगजेब ने क्या किया, जब दारा को परास्त कर दिया तब इसने मुराद की हत्या इसने कर दी। खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659। ये स्थान कहाँ पर है, ये है इलाहाबाद में। खजुआ का युद्ध देखेंगे हम, ये स्थान है इलाहाबाद में, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें औरंगजेब ने शाह शुजा को परास्त कर दिया। क्या बात है, शाह शुजा को इसने परास्त कर दिया। शाह शुजा, औरंगजेब इधर था, मुराद इधर था, शाह शुजा इधर था। तो औरंगजेब ने इसके साथ मिलकर के दारा शिको की सेना को परास्त किया, फिर बाद में इसको समाप्त कर दिया। फिर इससे लड़ाई करी तो इसको समाप्त कर दिया। तो बचा कौन, औरंगजेब बचा। औरंगजेब ने शाह शुजा को परास्त कर दिया और शाह शुजा बर्मा भाग गया, और जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। यानी कि ये जो बर्मा में भाग गया और बर्मा में इसकी मृत्यु हो गई, तो अब बचा कौन, औरंगजेब और दारा शिको। तो अभी आगे देखो युद्ध, दोहरा का युद्ध हुआ जिसमें अजमेर में हुआ, दोहरा ये अजमेर में है, और ये अप्रैल 1659 को हुआ था युद्ध। तो औरंगजेब ने निर्णायक तौर पर दारा को परास्त कर दिया, और जो शासन है वो उस पर अधिकार कर लिया, और जो शाहजहाँ को जेल में डाल दिया, और अब राजा बनेगा औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, तो ये अगली वीडियो है हमारे पास में। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे। अब ये औरंगजेब का देखेंगे, औरंगजेब का क्या इसमें है, क्या इसमें रूल रहता है।